ओम जरूर शांति। जरूर। थैंक यू पारू बेन, शीला बेन, गीता बेन और जो भी 150 टीचर्स आज इस क्लास के लिए जुड़े हुए हैं। मेरी सब मीठी प्यारी लाडली बहनों को, मैं भी इस टीचर्स ग्रुप में कोई भाई भी हो तो भाइयों को भी सबको हमारी बहुत 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 ग्रीटिंग। और आज के इस सुबह के क्लास में सभी का वेलकम वेलकम वेलकम। देखो, मैं आज आप सभी को थोड़े समय के अंदर क्या फास्ट पुरुषार्थ करके हम जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाए उसके बारे में कुछ मीठी मीठी बातें बताऊंगी। हम सभी ने जिस दिन से बाबा को जीवन दिया, बाबा का ज्ञान मिला, ज्ञान को समझा और समझकर कोई ऐसी घड़ी आई जो सोचा कि अभी हमें अलौकिक परिवार में, ज्ञान मार्ग में, ईश्वरीय पढ़ाई में हाई जंप लेने लिए अभी टीचर बनना है। तो हर एक अलग अलग टाइम पे टीचर बन गए। अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे 56 ईयर हो गए इस ज्ञान मार्ग में चलते, और ज्ञान मार्ग में आते ही सरेंडर होकर पढ़ना और पढ़ाना दोनों साथ साथ चालू कर दिया। तो 56 ईयर की जर्नी में बहुत बातों से पास हुए, लेकिन हमने शुरू से ये पक्का रखा था कि मुझे नंबर 1 टीचर बनना है, बाबा की प्यारी टीचर बनना है, सबकी प्यारी टीचर बनना है। उसके लिए मैंने अपने जीवन में सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग ऐसा स्लोगन रखा था कि मुझे जीवन में बहुत सिंपल रीति से जीना है और मेरे जो सोच विचार है उसको बहुत ऊंचा रखना है। तो मुझे याद है कि शुरू शुरू में जब मैं सेंटर पे आई तो और भी 4 कुमारियां आई थी। तो वास्तव में क्या है कि वो चारों कुमारियों को लौकिक तरफ से दहेज में काफी कुछ मिला था, जिसमें डोल भी मिली, नहाने के लिए डब्बा भी मिला, बेड भी मिला, चादर भी मिला, ब्लैंकेट भी मिला, मतलब जो भी जरूरी था वो सब मिला। अब मैं आई तो मेरे पिताजी तो खुश नहीं थे, मेहनत से हाँ बोला था, और हमारी माताजी ने खाली 2 पेयर कपड़े तैयार करवा के दिए थे। तो मैं ऐसे आ गई। अब जब रात होती थी सब सोने जाते थे, हर एक अपना बिस्तर लगाते थे और मैं एक चटाई पर सो जाती थी। और मेरे को यही रहता था, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो मुझे अंदर में नशा रहता कि भगवान मेरे पर बहुत खुश। तो शुरू से ही जो धारणा थी ना, वो धारणा आज तक मुझे हर कदम में, पुरुषार्थ में, हाई जंप लेने में, परफेक्शन की अनुभूति करने में, कराने में बहुत मदद है। बाबा कहते हैं, बच्चे आप जो करेंगे आपको देखकर और करें। तो मुझे हमेशा रहता था कि सुबह से लेकर रात तक मैं जहां भी हूँ, मैं जो भी करूंगी मुझे देख और करेंगे। तो मुझे जो सभी को सिखाना है वो मुझे पहले करना, और जो बात अच्छी नहीं है वो मैं करूँ ही नहीं जो दूसरे मेरे से सीखे। तो ये बात बहुत ध्यान रखिए। मैं आप सबको प्रैक्टिकली अनुभव के साथ कहना चाहती हूँ कि समय किसी का संबंधी नहीं, समय किसी के लिए रुकता नहीं।
हमारे जीवन में जो कल गई वो वापस आएगी नहीं। जो आने वाली कल है, टुमारो, वो हमें पता नहीं है कैसी आएगी। तो वास्तव में हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में है क्या? आज, टुडे, टुडे एंड टुडे। मुझे जो करना है आज करना, मुझे जो करना है अच्छा करना है, मुझे जो करना है खुशी से करना। मैं आज जी लूं अच्छा करके, खुशी से, सबके साथ अच्छा संबंध रख, क्योंकि मुझे कल का पता नहीं है। कल होगी तो कल जब आएगी ना, तो वो आज हो जाएगी। तो वास्तव में कल रहती ही नहीं है। जो गई कल वो गई। हम कल में जी नहीं सकते, हम यस्टरडे में जी नहीं सकते। आने वाली कल है, वो आएगी तो वो आज हो जाएगी। तो हम अपने जीवन में आज हमारे हाथ में, हम आज में जीते हैं। तो आज में अपना बेस्ट बनाओ, ऐसा जो ख्याल रखेगा उसका हर आज अच्छा होगा, हर टुडे अच्छा होगा, और वो एक्यूमुलेट होता जाएगा। और जितना एक्यूमुलेट होता जाएगा हर दिन का, वो हमारा संपूर्णता में मददगार बनने का ट्रेजर बन जाएगा। कभी टाइम की इंतजार नहीं करें कि अभी जो थोड़ा टाइम है उसमें मैं संपूर्ण होने के लिए क्या करूं। आज ही, अभी मुझे मेरे ब्रह्मा बाबा, जो अपने जीवन में विश्व के लिए एग्जाम्पल, बहुत विशेष आत्मा, भगवान को भी खुश किया, भगवान को अपना रथ बनाया, भगवान को अपना रथ बना, अपने रथ में भगवान को बिठाया। जो अपना रथ था, वो ऐसा उन्होंने क्या कर्तव्य किया जो भगवान को वो रथ पसंद आया। तो रथ भी अच्छा, मन भी अच्छा, धन भी अच्छा, तन मन धन सब ब्रह्मा बाबा का बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि वो आत्मा का ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ। तो हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है और शिव बाप समान बनना है। तो हमें बाप और दादा दोनों की कॉपी करनी पड़ेगी, दोनों को याद करना पड़ेगा, दोनों की कही हुई बातों को हमें अपने जीवन में लाना। अब देखिए, हम चालू करते हैं तन से, फिर मन की बात करेंगे, फिर धन की बात करेंगे, और ये तीनों बातों पर हमारा ध्यान होगा तो हमें जल्दी मंजिल पर पहुंचने का सोचना नहीं पड़ेगा। हम मंजिल पे ही आज है, हम मंजिल पर पहुंच गए, हम मंजिल का सुख ले रहे, ऐसा अनुभव होगा। कल की तो इंतजार ही नहीं करनी। जैसे आज मुझे पूछो, मैं मंजिल पर बैठी हूँ, नेक्स्ट सेकंड जो भी होगी, मैं अपनी फाइनल संपूर्ण फरिश्ता, कर्मातीत, बाबा की याद, आंधी तूफानों के बीच में, रुकावटों के बीच में, कलयुगी तूफानों के बीच में, मैं अपनी साक्षी दृष्टा की स्टेज से जी रही। ये नहीं सोचना मैं एक छोटी टीचर हूँ, मैं बड़ी टीचर हूँ, मैं साधारण टीचर हूँ, मैं मध्यम टीचर हूँ, मैं अनुभवी टीचर हूँ, मेरे को तो कोई अनुभव नहीं है। ऐसा कुछ नहीं सोच। टीचर माना पढ़ना और पढ़ना, खाली बोल के नहीं। हमारे हर कर्तव्य के द्वारा हमें विश्व को पाठ पढ़ाना। कोई हमारा कार्य व्यवहार देखे तो उनको साक्षात्कार हो जाए, उनको दिव्य अनुभव हो जाए, और एकदम हमारा जीवन साधारण और
हमारा जो विजन हो वो विशेष। तो मेरी मीठी बहनें और भाई, पूना निवासी सभी मेरे टीचर्स, आप सब अपने आप को विशेष टीचर समझो, आदर्श टीचर समझो, सैंपल एग्जाम्पल टीचर समझो, भगवान का राइट हैंड समझो, हर पल हर घड़ी सीखने वाले और सिखाने वाले समझो। देखिए, हम शुरू करते तन से। हम सभी का अपना ये तन है, जन्म से जैसा ही मिला है। कोई की हाइट कम होगी, कोई लंबा होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई हेल्दी होगा, कोई बीमार होगा। तो हरेक का जो मिला हुआ संगम का शरीर है, इस जन्म से जो मिला हुआ है, हमारा हर कल यही शरीर पुरुषार्थ में मदद करने वाला। अब ये जो तन है, ये तन मुझे मंदिर की तरह रखना है। ये एक मंदिर है। अब ये जो मंदिर है, ये जो शरीर है, जिसको बाबा ने पवित्रता का व्रत देकर विकारी दुनिया से दूर कर, तो ये शरीर अभी विकारों से कनेक्टेड। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये शरीर से कोई संबंध। काम गया, पवित्रता आ गई। क्रोध गया, शांति आ गई। लोभ गया, त्याग आ गया। और देह अभिमान गया, आत्माभिमान आ गया। मोह गया और एकदम नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ये शरीर, ये 5 तत्वों का जो शरीर है, वो मुझ आत्मा का खजाना है, मुझ आत्मा का रथ है। ये मेरा शरीर अच्छा होगा तो आत्मा को पुरुषार्थ करने में, बाप को याद करने में मजा आएगा। अगर ये मेरा शरीर ठीक नहीं होगा, बीमारी से भरा हुआ होगा, तो घड़ी घड़ी बीमारी खींचेगी, घड़ी घड़ी दवाइयां खींचेगी। अब मैं ये शरीर के लिए क्या, सिर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक, हमारे शरीर के अंदर जितने अंग है, वो एक एक अंग को योगदान देना। हमारा सिर भी अच्छा रहे, हमारा ब्रेन भी अच्छा रहे, हमारी मेमोरी भी अच्छी रहे, हमारी आंखें भी अच्छी रहे, हमारा कान भी अच्छा रहे, हमारे दांत अच्छे रहे, हमारा टीथ अच्छा रहे, हमारी टंग अच्छी रहे, हमारा गला अच्छा रहे, हमारे शोल्डर अच्छे रहे, हमारी सर्वाइकल अच्छी रहे, हमारे सारे शरीर की जो सिस्टम है वो अच्छी रहे, पांव अच्छे रहे, हमारे शरीर के एक एक अंग, किडनी हो या लीवर हो, जो भी है एक एक अंग, क्योंकि सारे बॉडी में अगर एक अंग ठीक नहीं होगा तो वहां ध्यान जाएगा। दवाइयां भले लेते हैं, ट्रीटमेंट भले कराते हैं, आराम भले करते हैं, परंतु उसके साथ साथ हमारे इस शरीर के एक एक अंग को हमें प्रकाश देना। ये तन हमें मदद करके हमारी मंजिल पर ले जाएगा, हमें देवता बनाएगा, हमें साक्षात्कार मूर्त बनाएगा, हमें भगवान का प्यारा बच्चा। तो ये तन
बहुत वैल्यूएबल है। हमें अपने माँ बाप से मिली हुई गिफ्ट है। ड्रामा के लास्ट समय में संगम पर पुरुषार्थ के लिए मिला हुआ ये तन है। मेरा शरीर जैसा है उसको मैं ठीक करूं, योगदान दे के ठीक करूं, श्रेष्ठ संकल्पों से ठीक करूं, एक्सरसाइज रोज करनी है। एक्सरसाइज करो और उसको ठीक रखो। देखो मैं अभी 76 ईयर की हूँ, सुबह शाम हर रोज एक्सरसाइज करती हूँ और मेरे घर में जितने भी है उन सबको साथ में करनी है। तो हम सब एक्सरसाइज में साथ इकट्ठे हो जाते और हंसते बहलते सब साथ में करते, तो एंटरटेन करते हैं शरीर को हेल्दी रखने के लिए। अब शरीर को समय पर पानी चाहिए वो दो, पानी पीना नहीं भूलो। शरीर को खाना चाहिए समय पर दो, ठीक खाना दो, हेल्दी खाना दो, जैसा वैसा नहीं। तो शरीर को टाइम पे खिलाओ। और जो खाना बनाने में 2-4 घंटा लग जाता है, 5 मिनट में खा के खड़े हो जाते, ऐसे नहीं। शांति से बैठ के कुछ टाइम दे के बाबा की याद में चबा चबा के खाओ। तो जब यहाँ थोड़ा वो रेडी हो गया तो हमारे फूड पाइप, हमारे इंटेस्टाइन को इतनी मेहनत नहीं लगेगी डाइजेस्ट करने में ठीक डाइजेस्ट होगा, फिर गैस नहीं होगा, फिर एसिडिटी नहीं होगी, फिर बीमारियां नहीं आएगी, फिर हर शरीर का एक एक अंग ठीक चलेगा। जब हम फ्रेश होंगे, हेल्दी होंगे, तो शरीर में ताकत होगी। ये कर लूं, 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 बस ऐसा एकदम नशा चढ़ेगा। तो चाहे आपके सामने कितना भी काम आएगा ना, आपको एंटरटेनिंग लगेगा। ऐसे नहीं लगेगा वो बाप रे इतना काम ये हमको दे दिया है, हम कैसे करेंगे। अरे हम अकेले थोड़े ही करते हैं, हम बाबा के साथ करते हैं। हम तो संगम युगी फरिश्ता बन के करते। होगा, इतना होगा, नहीं होगा तो कल करेंगे। ऐसे नहीं हो इतना काम है, नहीं योग का टाइम भी नहीं मिलता। अरे कर्म योग, काम भी करते जाओ, योग भी करते जाओ। हमारे शरीर को हमें हर रीति से यूज कर। आज देखो मुझे 76 ईयर हो गया, मेरी कोई ब्रह्मणी नहीं है। ऐसे नहीं मैं बैठ जाऊं कोई लाके मुझे खाना खिलाए। और हर रोज अमृत वेला 3 से 4 करके नहा धो के 4:30 से 5:45 तक किचन में खाना बनाना, नाश्ते की तैयारी, लंच डिनर की सब। तो इस उम्र में भी मैं अभी तक ये करती हूँ। और किचन में रिकॉर्ड मुरली रख देते, तो किचन को मुरली सुनाते हैं, जो खाना पकता उसको मुरली सुनाते और हम भी सुनते। तो किचन में क्लास शुरू होने के पहले किचन मुरली सुनता है। तो वो बाबा के शब्दों के वाइब्रेशन, क्योंकि वो भंडारा है ना, बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। तो ये हमारा तन जो है वो बाबा के भंडारे में लगना चाहिए। 20 नाखून के जोर से, साइलेंस की शक्ति से बाबा की याद में सुबह सुबह भोजन बनाए, तो वो भोजन में ताकत आ जाए। फिर 6 से 7 क्लास के बाद फ्री ही फ्री जाओ, नाश्ता करो, जाओ सेवा करो, फिर लंच टाइम पे आओ, थोड़ा बाकी है तो कर लो, कुछ बाकी भी रह जाता वो बाद में। तो इतना सुंदर एटमॉस्फेयर हर दिन बनाना। हम जब किचन में आते ने तो हमारे और बहनें हैं वो सब आ जाते, हम भी मदद, हम भाई है बहनें सब आ जाते, सब साइलेंस में मदद कराते। तो 1.5 घंटे के अंदर सब काम हो जाता है, 1-1.25 घंटे के अंदर सब सुबह दोपहर शाम की सब तैयारी हो जाती और सब आराम से 6 बजे क्लास में चले जाते, कोई क्लास मिस नहीं कर। तो ये है हमारे संपूर्णता की तैयारी, क्योंकि हर रोज ये करना है। तो हमें ये ध्यान रखना है
कि अगर हमारा मन, हमें तन तो ठीक रहेगा तब तो मन ठीक रहेगा। तो हमारा जो तन है, तन के कनेक्शन की सब बातें हम ध्यान दे। सुबह से लेकर रात तक शरीर का एक एक अंग हमारे अटेंशन में है कि हम केयरलेस होते। तो बॉडी कॉन्शियस नहीं, ये सोल कॉन्शियस हो जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर एक मंदिर है जिसमें प्यार की पूजा होती है, जिसमें बाबा की याद रहती है, जिसमें सेवा से प्यार है, सबको मीठी दृष्टि से देखते हैं। ये अंग एक एक बहुत सुंदर लहर फैला। तो आप सभी अपने शरीर को, अपने तन को एक्यूरेट रखो, हेल्दी रखो। ये बात सब याद रखो तो संपूर्णता में बहुत बहुत मदद मिलेगी और आज ही समझेंगे हम संपूर्ण। कोई काम डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अभी तन, ये पहली बात, अटेंशन प्लीज। दूसरी बात मन, जो आत्मा है ना, उसमें मन बुद्धि संस्कार है। तो शरीर को कंट्रोल करने वाली आत्मा जो प्रकृति में है, वो मन बुद्धि संस्कार का समूह है। अब क्या है, हम सबकी बुद्धि तो कलयुग की दुनिया में म्लेच्छ हो गई थी, गंदगी से भर गई थी। तो जो बुद्धि रूपी माँ है ना, उसको मन रूपी बच्चा कंट्रोल करता। मन है वो बच्चा है, बुद्धि माँ है। अभी क्या है कि मन बुद्धि के आधार से संस्कार पास्ट के लेके आए, प्रेजेंट में बन रहे और फ्यूचर के बना रहे। तो अगर हमारे संस्कार एकदम संपूर्णता के रखने हैं, हमारी बुद्धि एकदम स्वच्छ रखनी है, तो मन को पकड़ो। नोटी है, बंदर जैसा है, तूफानी घोड़ा है। अगर बच्चा कंट्रोल में आ जाए तो माँ भी इजी और सब कुछ इजी हो जाता है। तो मन के सोच के आधार से कर्म होते, उसके आधार से संस्कार, ये सब कनेक्ट है। तो अभी मन, मन क्या है? सोच विचार। अब हम दिन रात मन सोचता ही रहता, सोचता ही रहता, सोचता ही रहता। अब मन को मालिक बना, मन को ट्रेन कर। जो सोचना है वही सोच, जितना सोचना है वही सोच, जितना जरूरी है वही सोच। उससे क्या होगा? सोच पर कंट्रोल होगा तो बोलने पर कंट्रोल होगा, बोलने पर कंट्रोल होगा तो सुनने पर कंट्रोल होगा, सुनने पर कंट्रोल होगा तो देखने पर कंट्रोल होगा। तो हमारी जो कर्मेंद्रिया है वो सब वश में रहेगी। सुनना है उतना ही सुने, बोलना है उतना ही बोले, देखना है उतना ही देखे। तो हमारा जो मन है ना, वैसे कोई तूफानी बच्चा होता है ना, उसको आप कुछ खिलौना दे के बिठा दो, कुछ दे के बिठा दो तो वो बस खेलता रहेगा। तो हमारा जो मन है ना, उस मन को हमेशा बाबा रूपी खिलौना देना। और मन को शिव बाबा इतना पसंद आ जाए, छोटे बच्चे को जो खिलौना पसंद आता है ना, वो सोता है ना तो भी पकड़ के सोता है, वो खाने को बैठते तो भी पकड़ के रखते, कि बहुत पसंद है। कभी वो खिलौना खो जाता है ना तो रोने लगता है। तो हमारा मन शिव बाबा रूपी खिलौने से इतना इतना प्यार में आ जाए कि बिना शिव बाबा मन कुछ कर नहीं सकता।
शिव बाबा मन का मीत बन जाए, शिव बाबा मन का साथी बन जाए। जब शिव बाबा मन का साथी होगा ना, तो मन के सोच पॉजिटिव होगी, और वो पॉजिटिव सोच चलेंगे ना, तो हमारा चेहरा मुस्कुराएगा, हम खुश मिजाज रहेंगे। और जब हम खुश मिजाज रहेंगे ना, तो हमारे सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। और बिना प्रॉब्लम जीने से हमारे जो संस्कार है वो भी निर्विघ्न बन जाएंगे। तो जो हमारा मन है ना, उसको ट्रेनिंग देनी है। कम सोच, धीरे सोच, पॉजिटिव सोचो, पावरफुल सोचो, कल्याणकारी सोचो, जितना जरूरी है उतना सोचो। जब हम कम सोचते हैं ना, तो वो संकल्प कहा जाता है। जब हम बहुत सोचते हैं तो विचार कहा जाता है। विचारों में पावर नहीं होती, और विचार जब संकल्प बन जाता है ना, तो संकल्प सिद्धि कहा जाता है। हमारे जब संकल्प श्रेष्ठ होते, तो फिर वो सिद्ध हो जाते। और हमारा संकल्प क्या है? फाइनली हमें संपूर्ण बनना है, मंजिल पर पहुंचना है। फिर हर पल हम अपने वो श्रेष्ठ संकल्प के साथ। तो हमारे मन को हमें बहुत मजबूत बनाना है। छोटी छोटी बात में सेंसिटिव हो जाए, रोने लग जाए, अपसेट हो जाए, बेचैन हो जाए, रोने लग जाए, निराश हो जाए, ये सब अच्छा है। हमें हमारे मन को एकदम मजबूत बना, आई हुई जो भी सिचुएशन हो उसको साक्षी दृष्टा बन के दे। अब देखिए, जब मन हमारा मजबूत बन जाएगा तो क्या होगा? जब तन हेल्दी, मन मजबूत, स्टेडी, तो जो हमारा धन है ना, उसमें कभी कमी नहीं पड़ेगी। धन क्या है? ज्ञान भी धन है, गुण भी धन है, शक्तियां भी धन है, ये सब धन है। और स्थूल धन तो ऑफकोर्स धन है ही है। तो हमें बाबा कहते भंडारा और भंडारी। अब बाबा की भंडारी में कभी कम नहीं हो, जब चाहिए आ जाए, जास्ती तो चाहिए नहीं। हमें ऐसे बैंक बैलेंस नहीं इकट्ठे करने जो सतयुग में काम आए, वो काम तो है। हमें तो जो है यहाँ है, तो जो यहाँ है वही पूरा करना है, हमें वही याद रखना है, उसी बात पर टिक जाना है। तो इसीलिए हमारा जो तन मन फिर धन, तो धन की भी कमी न हो, अपने आप आता रहे। ज्ञान की भी कमी न हो, शक्ति की भी कमी न हो, गुणों की भी कमी न हो। इस प्रकार से हमें अपना जो धन है ना, खजाना, वो खजाना ओवरफ्लो, इतना ओवरफ्लो हो, जब हम दूसरों को दान करते रहे, हम दूसरों को मदद देते रहे। कभी ये नहीं सोचे मदद करेंगे तो हमारा कम हो जाए, कभी नहीं होता है। देखो हमारे अफ्रीका में इतने देश, अभी ये 1 साल से तो कोरोना चल रहा है, बेचारे कई सेंटर पे है, वहां स्टूडेंट नहीं आते, तो भंडारी में कुछ नहीं आता। अब बेचारों को किराए की भी टेंशन रहती, तो मैं कहती टेंशन नहीं करो, मैं भेज देती। मेरे पास 56 कंट्री है, जिसको किराए के लिए चाहिए, खाने पीने के लिए चाहिए, कोई भी बात की कमी हो तो मैं कहती मैं भेजती हूँ, आप चिंता नहीं करो, कभी दिल छोटा नहीं करो। तो क्या है, मैं देखती हूँ, मैं जब उनको बोलती मैं मदद भेजती हूँ, दूसरे तरफ बिना किसी को बताए मेरा बाबा सुन लेता, फिर मेरा बाबा किसी को टच करता, फिर कहाँ से कोई कहता है अरे बहन जी ऐसे समय में आपको जरूरत पड़ेगी, मैं भेजता हूँ, बस आ गया। मैंने नहीं किसी को बोला, मेरे बाबा ने बोला।
तो धन की कमी नहीं। कई बार ये ऑनलाइन जब डिस्कशन होता है ना, सभी टीचर्स का या सभी हमारे विदेश में भी सभी हमारे कोऑर्डिनेटर्स का, तो वो लोग कोई क्लास रखते जिसमें देखते हैं कि धन की कितनी कमी रही, कितनों की जॉब चली गई, भंडारी में कितना कम आया, ये सब डिस्कस करते। तो लगभग सब कहते हैं हाँ हमको अभी कम आता है, अभी हम हूँ कि इतने समय जो आता था उसे डबल आ रहा है। मेरे को कभी ये सोच नहीं चलता कि कम। सारे विश्व से लोगों को अफ्रीका से जो भी संबंध होगा, कनेक्शन होगा, उसको संकल्प आता है कि चलो ने अफ्रीका में तो जरूरत है भेजे। मैं किसी को नहीं बोलती बाबा जो अकूट खजानों का कुबेर का भंडार है, उनको पता चल जाता, वो किसी को टच करते आ जाता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि तन मन धन, ये तीनों बात हम टीचर्स को बहुत एक्यूरेट रखनी चाहिए। हम टीचर्स को ये बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा टीचर जिम्मेदार है ना। थोड़ा हमारा शरीर ठीक नहीं होगा, नाजुक बन जाएंगे। थोड़ा हमारा मन में चिंता होगी तो लोगों को दिखाई पड़ेगा। थोड़ी धन की कमी होगी, सबको पता चलने लगेगा। नहीं, कुछ नहीं, सोचने से असोचता, ये है संपूर्णता की तैयारी, संपूर्णता की निशानी। देखो दुनिया भर में इतने बड़े बड़े प्लेन, एयरपोर्ट, इतने बड़े बड़े कंपनियां, इतने बड़ी बड़ी ऑफिस, इतने बड़े एम्बसीज, इतने बड़े गवर्नमेंट के स्थान, इतने ब्रह्मा कुमारियों के आश्रम, अब कहाँ यूज हो रहे हैं? क्या हो रहा है? हम दो चार लोग बैठे हैं घरों में, और लोग तो अपने घरों में बैठे, सब अपने बच्चे भी अपने घर में बैठ के पढ़ रहे। लोग अपना ऑफिस का काम घर से करे। देखो समय बदल गया, चाहे स्थान बड़ा हो या छोटा, और ही जो छोटा हो उसको सफाई की बहुत चिंता नहीं, फटाफट। अब बड़ा स्थान हो तो फिर कितनी उसकी चिंता रहती है। तो कहने का मतलब है कि हमें अपने आप को ट्रेन कर, अपने आप को अभी संपूर्ण बना के रहना। मार्जिन नहीं रखो कि शायद 1 साल में संपूर्ण बन जाएंगे। नहीं, अब भी, नाउ और नेवर, डू और डाई। आज मैं संपूर्णता की मूर्त बनकर कलयुगी दुनिया के वातावरण में संगम युग की स्टेज से फरिश्ता बनकर, सच्चा ब्राह्मण बनकर, बिंदी स्वरूप बनकर, बिंदी स्वरूप बाप की याद में मैं आत्मा खोई रहूं। मैं आत्मा सफलता का सितारा हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, मैं आत्मा बिंदी स्वरूप, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी, मैं आत्मा अपने वर्तमान समय के हर एक सेकंड के पार्ट से बहुत, मैं आत्मा औरों का जो पार्ट चल रहा है वो पार्ट से भी मैं खुश। तो इस प्रकार से हम अपने आप को इसी नशे में रखें, इसी खुशी में रखें। वाह बाबा, मैं आपको बताऊं, देखो बाबा ने जो कहा है शुरू से, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, वो सब हो रहा है। सारे विश्व में करीब 1 साल से भी ऊपर के समय बहुत परीक्षाओं से एक छोटा सा वायरस जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ता, वो तंग कर रहा,
कोई को बीमार कर रहा है, कोई को परेशान कर रहा है, कोई को सैड कर रहा है, कोई को मार डालता है, कोई की फैमिली से अलग कर देता है, और साथ साथ डिस्टेंस में रहने का सिखाता है। अपने नाक और गले को क्लियर रखो, वो सिखाता है। कम खर्च में चलाओ, जो मिले उसमें चलाओ। तो ये कोरोना वायरस मुंह को बंद करने का सिखाता है, नाक को सेफ करना सिखाता है, शरीर को डिस्टेंस में रखना सिखाता है, और सारे विश्व को ये रियलाइज कराया कि एक छोटा सा वायरस दुनिया को बिठा देता है, दुनिया को चिंता में डाल देता है। जब ये विनाशकारी ये सब साधन ऐसा अनुभव करा, तो सेम बिंदी बाबा जो आया हुआ है ये दुनिया में स्वर्ग बनाने, तो वो बाबा पावरफुल एनर्जी सारे विश्व को नया विजन दे, नई लाइट दे, नया प्रकाश दे, देवताओं का दर्शन कराए, स्वर्ग का दर्शन कराए। यही हम सबका फर्ज है। हम सबका प्यारा पिता आया, हमें ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाया, हमें टीचर बनाया, हमें पावरफुल बनाया, कितना कुछ। ऐसे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम बाबा की कितनी महिमा करें। तो आप सभी मेरे प्यारे टीचर्स अभी अपने आप को ठीक ढंग से चलाओ, लेजी नहीं, केयरलेस नहीं, डल नहीं, सुस्त नहीं, चुस्त बनकर, अलर्ट बनकर हम हमारे एक एक पल को सफल करें। ऐसे नहीं कि हम थक जाए और सोए रहे, अमृत वेला बैठे तो जुट के खाते रहे, क्लास में बैठे तो मन कहाँ और हम कहाँ। ऐसे पढ़ाई एक्यूरेट स्टूडेंट बनकर, अमृत वेला शिष्य बन के सतगुरु से पाओ। सारा दिन बाप के साथ रहकर सेवा में लगे। तो पहले गुरु से शक्ति ले, उसके बाद टीचर से पढ़ाई कर ले, उसके बाद बाप के साथ रहकर जो भी सेवा आवे वो सेवा। चाहे एक को ज्ञान दे रहे, बुद्धि में हो 10 को दे रहे, चाहे एक सेंटर चला रहे, दिल में हो 100 सेंटर की सेवा कर रहे, तो अनलिमिटेड बुद्धि के साथ काम। और हर एक अपने दिल से बाबा के साथ डायरेक्ट संबंध रखे। डायरेक्ट संबंध रखकर बाबा से पावर लेकर हमें विश्व को देना है। विश्व को परिवर्तन कर हमें स्वर्ग में जाना है, हमें नई दुनिया लानी है। तो जब इस प्रकार से हम नशा रखकर काम करेंगे तो हम देखेंगे कि ये दुनिया में स्वर्ग आने में कोई देरी नहीं, और संपूर्णता की अनुभूति तो यहाँ ही करनी है। ऐसे नहीं कि सब संपूर्णता का समय आएगा तो शांति से बाबा की याद में बैठे होंगे, शांति, ऐसे नहीं। अभी जो धमाल है ना, उससे अनेक गुनी धमाल होगी, टेंशन होगा, एयर फ्रेश नहीं मिलेगी, खाना शुद्ध नहीं मिलेगा, पानी भी क्लियर नहीं होगा। आज हम सोचते ये खाए तो हेल्दी रहे, अब मिलेगा ही नहीं, तो भी क्या काम करेगा। हमारा जो एडजस्ट तैयार किया हुआ हमारा जो फिजिकल बॉडी है, जिसको प्रैक्टिस है किसी भी बात में एडजस्ट होने की, तो उसके आधार से हम आई हुई बात को सामना कर सकेंगे, इजीली हम फेस करके आगे बढ़ सकेंगे।
तो हमें ये सब बातों को बहुत ध्यान रखना है। देखो मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर से जब से कोरोना शुरू हुआ ये देश में, तो मार्च से लेकर हम लोगों ने 122 दिन तक योग भट्टी, पहले 9 दिन, फिर 12 दिन, फिर 16 दिन, फिर 10 दिन, ऐसे करते 122 दिन तक कंटिन्यूअस भट्टी कूदने की, स्टूडेंट को भी कराई, ऑनलाइन भी कराई, अफ्रीका वालों को कराई, सबको कराई। और 122 दिन के बाद रक्षाबंधन पर बाबा को कहा, बाबा बहुत हो गया, अभी कुछ भट्टियां पूरी। बाबा ने कहा नहीं, अभी ये भट्टियों का सार प्रोजेक्ट चलाओ। तभी हम लोगों ने गॉडली पावर बैंक का प्रोजेक्ट 16 अगस्त से शुरू किया, वो अभी तक चल रहा है। और सारे विश्व से 1000 रिप्रेजेंटेटिव है जो हमारे साथ योग पावर बढ़ा के बैंक में बैलेंस बढ़ा रहे हैं। तो ये आज तक चल रहा है और सब उसका बहुत, और हर मंथ क्लास कराते, बीच बीच में कमेंट्री भेजते, बीच बीच में इंस्पिरेशन भेजते हैं। इस प्रकार से अभी तक भी ये चल रहा है। तो हमने सोचा चलो अभी ये दादी गुलजार का भी अंतिम क्रिया और सब है, और दादी जानकी का भी 1 साल का वो होने वाला है, स्तंभ का, शांति स्तंभ का। तो चलो हम जाते हैं, हम मधुबन जाते हैं, हाँ? शक्ति स्तंभ का वो सब करने, तो हम मधुबन गए। हम जब मधुबन गए, वहां का सब काम पूरा करके 1 अप्रैल को जल्दी जल्दी नैरोबी आए, क्योंकि 2, 3, 4 अप्रैल हमारे पास यहाँ सारे विदेश के टीचर्स की इंटरनेशनल ऑनलाइन रिट्रीट थी, उसमें अफ्रीका की ड्यूटी थी, वेलकम करना और फेयरवेल करना। तो इसलिए मैं आ गई, 2, 3, 4 ये किया। उनको हुआ अरे 1 साल हो गया, हमने चेक भी नहीं करवाया, घर में 27 लोग हैं, चलो चेक करवाते हमारा कोरोना। हम लोगों ने चेक करवाया तो 8 लोगों का पॉजिटिव आया, बाकी सबका नेगेटिव। अभी 8 में मैं भी आ गई। इंडिया में नेगेटिव था तो उड़ के आई, नैरोबी आई तो पॉजिटिव आ गया। अब 8 लोगों को क्वारंटाइन में डाल दिया, तो मैं भी क्वारंटाइन में। आप सोचिए, मेरी लाइफ में कभी भी मैं अकेली नहीं रही। दरवाजा तो कभी रूम का बंद नहीं किया है, अभी ये कोरोना ने रूम में डाल दिया है, दरवाजा बंद रखो, खाली खाना है खोलो, फिर खाना लेके दरवाजा बंद। अरे बाबा ये क्या हो गया, हा? चलो खांसी आती है, वो नमक का कुल्ला करो, और चलो आप अभी नाश लो, अभी जिंक गोली लो, अभी पेनाडोल लो, अभी बुखार आया है ये लो, फिर ये करो, फिर वो करो। और ये सुबह से लेकर रात तक का धंधा ऐसा बढ़ गया। अरे बाबा ये क्या आ गया। तो किसी ने मुझे कहा अरे आपको 14 दिन योग का चांस मिला रूम में। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो नहीं करती हूँ बाबा को याद, सुबह से रात तक धंधा धंधा मिल गया, ये दवा लो, वो दवाई लो, खांसी आई है, ये करो वो करो, अभी हल्दी लो, अभी नींबू लो, अभी ये लो। तो अभी उसमें बाबा कहाँ याद आएगा। मैंने बाबा को कह दिया है सारी लाइफ तेरे को याद किया, अब तू मेरे को याद कर। अगर तेरे को मेरी जरूरत है तो तू मेरे को याद कर, क्योंकि मैं अगर तेरे को याद करने बैठ जाऊंगी तो मेरा नाश लेना भूल जाऊंगी, मेरा नमक का कुल्ला करना भूल जाऊंगी, मेरी जिंक की दवा लेना भूल जाऊंगी, विटामिन D3 लेना भूल जाऊंगी, कैल्शियम लेना भूल जाऊंगी। तो ऐसे से मैं बाबा को कहती थी अभी शरीर का ध्यान देने दो बाबा मेरे को, आप मेरे को याद करो, आपको जरूरत है तो करो। तो ऐसे मैं बाबा से भी खेल करती थी। तो वो 14 दिन के एक्सपीरियंस में मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे को ये क्यों हुआ, इतना ध्यान देती हूँ तो भी। मुझे जवाब आ गया कि अगर मेरे को नहीं होता तो इतने हजारों करोड़ों लोगों को दुनिया में होता, उनका अनुभव मुझे कैसे पता चले। जब मैं हाथ आग में डालू जले तो पता चले जलन में क्या होता है, जलने में क्या होता। तो मेरे को बाबा ने ये चांस दिया कि बच्ची तू अनुभव कर ले, तो तू 2 लोगों का दुख समझ सको, और लोगों का दुख समझकर तू उसको प्रकाश दे सको। तो मैं 14 दिन के बाद जब बाहर निकली तो बस मुझे हुआ वाह बाबा वाह, आपने तो मुझे ये गोल्डन अनुभव करा दिया कि दुनिया के लोगों को अभी जो सफरिंग है उसको समझ के उसको मदद करो। तो मैं अनुभवी मूर्त बन गई, कोरोना की भी अनुभवी मूर्त, क्योंकि हमने इंजेक्शन कुछ तो लिया नहीं था,
और अभी ले भी नहीं सकते 3 मास तक, जब तक ये कोरोना हो गया तो अभी तो वेट करना पड़ेगा। तो इंजेक्शन ले लिया, बाकी जिन्हों को नहीं हुआ था उनको तो अरेंज करके दिलवा दिया। बाकी हम 8 लोग, एक घर में 8 लोग अलग अलग रूम में बंद। तो ये भी एक विचित्र अनुभव था। तब मैंने ये रियलाइज किया और जास्ती कि हमारा शरीर हेल्दी होना कितना जरूरी है। क्योंकि देखो, हमको 7 तारीख से हुआ, 21 तारीख तक रूम में रहे और 21 तारीख सब बाहर तो निकले, कमजोरी बहुत है। हमारी शीला बहन कहती 2-2.5 घंटा देंगे, हमने कहा मैं तो बोल के थक जाती हूँ, मैं जास्ती नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि फिर जैसे एकदम सारा बोलने में, गले में, चेस्ट में पेन होना शुरू होता है। तो इसलिए ये जो बीमारी की कमजोरी है ना, वो जाने में भी बहुत टाइम लगता। मैं इस दिन में 100 बार सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती थी, अभी 3-4 बार चढ़ती तो थक जाती हूँ। तो कहने का मतलब ये जो है ना कोरोना, वो बहुत एनर्जी ले लेता। इसलिए आप मेरी प्यारी बहनें भाई, जो भी, जैसे पारू बहन ने बोला ना, अपना इंजेक्शन विंजेक्शन लेना है, जो लेना है ले लो। तो ये बात भी बहुत जरूरी है। हर एक अपना ख्याल रखो, ठीक खाओ, अपनी इम्यून सिस्टम ठीक रखो, ये सब कुछ करो, परंतु संसार के बहुत समाचार में नहीं जाओ। और कोरोना का सॉल्यूशन ये है वो है ऐसा, उसमें भी नहीं जाओ। सॉल्यूशन समझ लिया एक बार, बस काम पूरा। अब जास्ती जास्ती उसके लिए बहुत सोचने का भी नहीं। थोड़ा समझ लो, सांस कैसे लेना है, नाश कैसे लेना है, खाना कैसे खाना है, सोना कैसे, एक्सरसाइज कैसे करना। तो देखो, एक्सरसाइज तो वैसे भी ऑनलाइन बहुत होती है यूट्यूब में, परंतु हमारे मधुबन में भी है, तो मधुबन में भी रोज एक्सरसाइज कराई जाती है। आजकल तो बहुत फैसिलिटी है, तो हम लोग तो वही कनेक्ट करके बैठ जाते सुबह शाम। कभी थप्पड़ थेरापी करते, कभी ये करते, कभी वो करते, और ऐसे अलग अलग प्रकार की रोज करके एक प्रकार की खुशी भी होती है। तो मेरा आप सबको यही कहना है कि आप सब मेरे भाई बहने, आप अपने आप को हर बात में सुबह से रात तक खुश रखो, राजी रखो। और मैं तो आपको बताऊंगी कि किचन जो है ना, वो खुशी देने वाला है। किचन जो है ना, वो पावर देने वाला है। आप में से कोई किचन में नहीं भी जा, हमारे पास यहाँ है ना, डिपार्टमेंट है, ऑफिस वाले है, घर क्लीनिंग करने वाला डिपार्टमेंट है, राशन डिपार्टमेंट है, सब्जी डिपार्टमेंट है, किचन। तो हमारे पास क्या है, किचन डिपार्टमेंट ही नहीं है। सारे जितने भी है सबको किचन में आना है। किचन डिपार्टमेंट जैसा कुछ है ही नहीं। वेदांती पेन से लेकर सबको जाना है, सबको चेक करना है, फ्रीज में कुछ बिगड़ता नहीं है ना, खाना ठीक बना, सबने खाया, सब ढक दिया, किचन साफ हो गया, सब जिसके हाथ में जो काम आता कर लेते। तो किचन डिपार्टमेंट नहीं है हमारे पास, बाकी सब डिपार्टमेंट है। किचन डिपार्टमेंट में सबको आना है, सबको काम करना है, क्योंकि वो बाबा का भंडारा है। तो हमें तो संपूर्णता का अनुभव उस किचन में ही होता है। बस बाबा की याद में खो जाओ, खाने में पावर भरो, वो खाना खाओ, साक्षात्कार। तो हमारी टोली मदर्स आते टोली बनाने, उनको भी बस यही सिखाते हैं। तो बस यही संपूर्णता है, अभी संपूर्णता है, आज संपूर्णता है। ऐसे अपनी खुशी मनाओ और जितना हो सके खुद करो। सुबह को देखो, मैं 4 बजे अमृत वेले के बाद अपनी चाय खुद बना, खुद जाती किचन में, बनाती, पीती, बर्तन साफ करके चली जाती, नहा के फिर आ जाती किचन में। सब्जियां निकालेगी, फिर आटा निकालेगी, दाल चावल निकालेगी, और धीरे धीरे सब आएंगे, एक दाल चढ़ा देंगे, एक राइस चढ़ा देंगे, एक सब्जी चढ़ा देंगे, एक रोटी का आटा बना लेंगे, ऐसे ऐसे बस। तो जैसे हम सागर में जैसे नहीं वो तैरते हैं ना, ऐसे बस वो लहरों में लहराते हैं। और सबको जैसे कंपनी, सुबह सुबह अमृत वेले भी साथ में, फिर किचन में भी साथ में। तो ऐसे क्या है, यूनिटी बहुत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं।
तो इसीलिए मेरा तो ये अनुभव है, मैं सारे विश्व में घूमती हूँ ना, तो कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैं किचन में नहीं जाऊँ। उनको बहुत सरप्राइज लगते हैं, तो मैं तो जाती हूँ। तो उनको बहुत वंडर लगता है। और आपके पास पूना में आऊंगी ना, तो भी मैं ऐसे ही खाना कभी नहीं खाऊंगी, आऊंगी किचन में कुछ बनाऊंगी फिर खाऊंगी, ऐसे है। तो ठीक है मेरी प्यारी बहने भाई, अभी 1 घंटा हुआ है, आपको कुछ पूछना है तो थोड़ा पूछ सकते हैं। दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सिंपल सिंपल चीजें, लेकिन उनमें हम पुरुषार्थ कैसे कर सकते हैं, सेवाएं करते हुए हम कर्मयोग कैसे कर सकते हैं, वो आपने बहुत सहज रीति से हम सभी को समझाया। और संपूर्णता के लिए जो हम सभी का लक्ष्य है, संपूर्ण बनना, उसके लिए आपने बहुत छोटी छोटी सावधानी सभी के लिए कि हम कैसे उनको प्रैक्टिकल में लाके संपूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। हमारा आगे का सेशन क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो आपके अनुभव और ज्ञान के आधार से अगर आप हमारे कुछ बहनों के सवाल आए हैं, उनके जवाब अगर आप देंगे तो हम सभी को बहुत खुशी होगी। मैं आपको सवाल पूछूं? हाँ, सवाल पूछना, थोड़ा ऐसा आवाज रखना जो एको ना पड़े, तो मैं समझू प्रश्न को। ठीक है? अच्छा, अच्छा, आपका जास्ती टाइम नहीं लेंगे दीदी जी। जो बहुत जी जरूरी है पुरुषार्थ के लिए, हम सभी के लिए, वही सवाल हम आपको सिलेक्ट करके पूछेंगे। अच्छा। एक बहुत खास सवाल है। सवाल तो बहुत आए हैं दीदी जी, लेकिन आपकी तबीयत को देखते हुए नहीं नहीं, हम आप पूछते चलो, जब मेरे को रोकना होगा मैं बताऊंगी। ओके ओके, ठीक है। एक पूछो। सवाल एक बहन ने पूछा है, बाबा ने बताया है कि अंत समय बाबा के सूक्ष्म इशारों को कैच करने के लिए कैचिंग पावर बढ़ाने की आवश्यकता है, तो हम अपने में कैचिंग पावर कैसे बढ़ाएं? अच्छा, अगर हम कैचिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं तो क्या है कि कभी ये नहीं सोचो कि मुझे मेरा कैचिंग पावर बढ़ाना है, क्योंकि कोई 10 साल से ज्ञान में, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से ज्ञान, तो कैचिंग पावर का तो पता है ही है, ऐसे नहीं कि नहीं है। परंतु ये सोचना है कि मेरी सिक्स्थ सेंस खुल गई, मेरी थर्ड आई ऑफ विजडम खुली, तो मेरी सिक्स्थ सेंस पावरफुल हो गई है। तो ऐसे आप सोचना शुरू करो। जब आप सोचना शुरू करेंगे, देखो मैं आपको बताऊं, जैसे मैं रूम में होती हूँ, तो मैं रूम में सोचती हूँ कि आज है ने, तो मुझे शाम को किचन में जाके सबको बताना है कि ये सब्जी हम बनाएंगे। तो मैं जब नीचे पहुंचती हूँ, तो वो सब्जी कट रही है। आप सोच लीजिए कि वो लोगों ने वो मेरा सोच कैच कर लिया, और वो कहते हमने सोचा कि चलो ये सब्जी अभी बिगड़ जाए उसके पहले यूज कर लेते। चलो, कभी मैं सोचती हूँ कि मैंने तो, देखो बहुत समय हो गया है ना, बहुत समय हो गया, अब कभी कितना 3-4 मास हो गया समोसा नहीं बनाया है। तो चलो आज हम किचन में कहते हैं कि समोसा की जो एक्सपर्ट बहन है ना उसको बोलेंगे। जब हम नीचे पहुंचते तो कहती दीदी हम समोसा बनाए। अब देखिए, मैंने सोचा और उन्होंने कैच कर लिया। तो क्या है कि कभी वो लोग कुछ कहना चाहते हैं ना, तो हम कैच कर लेते, हम कहना चाहते वो कैच कर लेते, तो वो लहर फैलाओ। आप सेंटर पे और आपके स्टूडेंट में, सेवा में ऐसी लहर फैलाओ कि समझो आपको कुछ चाहिए, आपको घर में कुछ चाहिए, चलो कोई मशीन चाहिए, कुछ चीज चाहिए, कुछ धन चाहिए, कुछ ये चाहिए वो, तो आपके जो संकल्प इतने पावरफुल हो, वो किसी को कैच हो जाए, और उसको कैच हो जाए, वो सामने से आपको कहे कि हम ये भेजना चाहते हैं, तो ये नेचुरल 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 होगा। आप अनुभव करेंगे। तो बढ़ाना है, ऐसे ढीले ढीले विचार नहीं करो, बढ़ गया, कैचिंग पावर बढ़ गया है, बस ऐसे आप सोच लीजिए।
तो आप जैसे किसी को नया सेंटर बनाना होता है ना, तो कहते हमको बनाना है, पता नहीं पैसा इतना चाहिएगा, अब आर्टिस्ट चाहिएगा, अब डिजाइन करने वाला भी इंजीनियर। हम ऐसे नहीं करते। हमको कोई विचार आता है ना, तो हम विजन करते हैं उसको, फिर कहते हैं ये बन गया बन गया, बस बन गया बन गया। तो ऐसे हम जब सोचते हैं ना, तो बनाने वाले सब आ जाते हैं। तो जो करना है उसका पूरा क्लियर विजन रखो, विजन रखने से हो जाता। तो आज मेरे लिए कैचिंग और टचिंग पावर मेरे लिए, या मैं किसी को कुछ कहना चाहती, उस वहां पहुंचाने के लिए मेरे लिए बहुत इजी हो गया है। दोनों साइड, हमें दोनों साइड पक्की करनी है। समझो शीलाबेन गीताबेन को कुछ कहना चाहती है, या गीताबेन शीलाबेन को कुछ कहना चाहती है, तो वो बिना बोलने के पहले वो जब बोले तो कहे हाँ हाँ मेरा भी वही विचार है, ऐसा हो जाए। ऐसा अभी दीदी अभी बताती हूँ प्रैक्टिकल। मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछने ही वाली थी सफलता के लिए, और आपने सफलता मुहूर्त कैसे बने, जैसे कोई कोई बातें हम, और दूसरा बाबा के हम पॉइंट को कैसे कैच करें, ये बाबा ही ये कर रहे हैं। और सफलता का तो आपके इससे हमको आंसर मिल गया कि आपने वो पॉइंट कैच कर लिया हमारा बोलते बोलते, और आपने कहा कि बस हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है, ऐसे निश्चय बुद्धि होकर के करो, ये होगा होगा, होना होना नहीं। तो उसका आंसर तुरंत आपने दे दिया। देखो हम इंडिया से आए तो हमको 3-4 दिन के बाद विचार आया कि चलो चलो, किसी को कुछ तकलीफ थी भी नहीं, तो बस मैंने कहा चलो हम कोरोना चेक कराते हैं। तो ये देखो कैच किया ना, ये जैसे बाबा ने वाइब्रेशन भेजा होगा, बच्चे चेक करा लो, अंदर पड़ा हुआ है। और कभी हम नहीं चेक कराते तो 1 वीक के बाद एकदम फीवर शुरू। और देखो हम लोगों को नो किसी को इतना फीवर था, न खांसी थी, न सर्दी, कुछ नहीं, क्योंकि अभी आया ही चेक कर लिया, रूम में चले गए और जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट कर ली, तो इतना सफर नहीं होना पड़ा। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी बात है ना, तो उसको कैच करके जल्दी हम एक्शन में ला, तो सफलता हुई पड़ी हर बात। दूसरा एक बहन ने सवाल पूछा है, बाबा कहते हैं ना प्रभावित होना भी नहीं है और करना भी नहीं, लेकिन प्रभावित होना ये हमारे हाथ में है, लेकिन कोई हमसे प्रभावित अगर होते तो उसमें हम क्या करें? नहीं, क्या है जो हम प्रभावित होते हैं ने, तो वो दूसरों की विशेषताओं से प्रभावित होते हैं, तो हम ये भूल जाते, ये उनमें जो विशेषता है वो भगवान ने डाली हुई है, तो फिर हम प्रभावित नहीं होंगे। और दूसरा कि हम प्रभावित कई बार हम लोगों को करते हैं, क्योंकि हमें होता है हम विशेष है। तो ये बात में हमें ये याद रखना है, अगर हम प्रभावित बहुत करेंगे ना, तो सटल लोगों को हमारे में अटैचमेंट हो जाएगा। वो डर होना चाहिए हमें कि लोग हमारे में अटैच हो जाएंगे, हम प्रभावित करेंगे तो लोग हमारे बिना जी सकते हैं। हमें अपना प्रभाव डालने की जरूरत नहीं, हम अपनी स्पिरिचुअलिटी का वाइब्रेशन फैलाना। और किस हर एक दुनिया में अच्छे लोग हैं, दुनिया में सब अच्छे हैं, पर उनकी अच्छाई से हमें प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि उनमें जो अच्छाई है वो उसकी विशेषता है, उसमें मुझे क्या, कुछ अच्छा लगता है हम अपने में धारण कर ले, ठीक है। परंतु जैसे अभी मैं एक हमारे यहाँ एक देश में मैं गई थी, तो वो माता रोज सुबह डायरी पेन लेके बैठती थी। तो मैंने कहा तू क्या करती है रोज सुबह को ये, क्योंकि हम उनके घर रहे थे। तो कहते हैं कि क्या, मेरी सासू ने मुझे सिखाया है कि डायरी पेन रखो और जब भी फ्री हो ना तो और कुछ नहीं सोचो, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा लिखते रहो। मैं उससे सीख गई, उससे मैं सीखा, फिर मैंने भी 1 साल डायरी रखा। मैं भी जब फ्री होती थी यहाँ वहां जहाँ, तो मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, तो सारा तो इतना मेरे को पक्का हो गया बस। तो कोई भी हो उससे हम सीख के आगे बढ़ सकते हैं, उसमें सफलता है। दीदी जी हम प्रभावित नहीं होते हैं किसी से, लेकिन कोई हमसे प्रभावित होता है, नहीं, तो क्या अगर करें? नहीं कोई आपसे प्रभावित हो तो चिंता नहीं करो, क्योंकि क्या है कि आप इतने अच्छे हो तो आपका प्रभाव लोगों पर पड़े, वो तो अच्छी बात है ना। क्योंकि हम तो विश्व के अभी समझो
सारे दुनिया के कितने लोग हैं मेरे से प्रभावित है, पर मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। आवाज गया। आवाज नहीं है? हाँ आवाज अभी बीच में गया था। आ गया? अभी अच्छा। आ रहा आ है। रही है। तो हम, हाँ, तो हमको लोग हमारे से प्रभावित हो तो अच्छी निशानी, पर वो बात को हम स्वीकार नहीं कर। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे एक देश में एक भाई है, उसके वहां हम जाके वहां का सेंटर खोलने लिए रहे थे। अभी वो भाई जब से आया, करीब 20 साल हो गया, तो वो तो दूसरे देश में है। तो वो भाई हमारे से इतना इतना प्रभावित है कि वो हर मंथ मुझे फोन करता है और कहते हैं कि आज सुबह को मैंने आपकी आरती उतारी, मैं आपको पाँव पे पड़ता हूँ, आप मेरी माँ है, आप मेरे बेटे की परीक्षा है उसको आशीर्वाद करो। वो सब बोलता है, मैं कुछ जवाब नहीं देती। कहते कि आप सुन रहे हो? मैंने कहा मेरे को भगत लोग अच्छे नहीं लगते, तू भगत बन जाता है, अभी तू ज्ञानी बन, तू योगी बन, तू रोज मुरली सुन। और हाँ, मैंने आशीर्वाद दे दिया बस। परंतु फिर मैं है ना, तो उनका हर वक्त फोन नहीं लेती, पर कभी लेना पड़ता है, क्योंकि बेचारा उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, जो भी कुछ उसको करना होता मुझे पूछता है। तो मुझे होता है द्वापर युग का कोई भगत होगा, बेचारा क्या करे। चलो बस। आजकल का है दीदी जी कि हम बाबा के महावाक्यों में सुनते हैं कि बच्चों को पुरुषार्थ में बल भरना चाहिए। तो पुरुषार्थ में बल कैसे भरे? अच्छा, अभी हम सुबह से लेकर रात तक हर एक जो पुरुषार्थ करता है ना, उसमें क्या होता है, उठते हैं, अमृत वेला बैठते हैं, तैयार होते हैं, क्लास में जाते हैं, सारा दिन लोगों को ज्ञान सुनाना या कोई भी डिपार्टमेंट में काम करते, रात को शाम का योग करते, फिर गुड नाइट करके सो जाते। ये तो हमारा सबका डेली रूटीन है। अभी क्या है, बाबा कहते हैं जो कि पुरुषार्थ में जोर लगाने की बात, तो जब बाबा जोर लगाने की बात कहते हैं ना, तो उसमें खाली एक शब्द ऐड करना है, अलर्ट हो जाना है। अलर्ट माना ऐसे नहीं सुबह योग क्लास और शाम का योग उतना ही नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल पर भी ध्यान देना है, फिर खाना खाते भी याद करना है, फिर कोई से बात करते तो भी ये याद रहे मेरे साथ बाबा है कि नहीं है। तो वो हर बात में, हर 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 कर्म में हमें कर्म योगी ठीक है कि नहीं, वो जोर भरना है, वो ध्यान देना है, अटेंशन देना है। दीदी जी हमने ऐसे सुना है कि आप 2 बजे से लेके 5 बजे तक अमृत वेला करती हैं सुबह। तो उसमें कौन कौन से विधि अपनाती हैं? नहीं, मैं 2 से 5 नहीं करती हूँ। 2 बजे हमारी यहाँ से एक बहन 2 बजे खोल के बैठती है, दूसरी बहन 2:30 बजे जाती है, और बाकी के सभी 3 बजे जाते हैं। और फिर हर एक अपना 45 मिनट या घंटा करते हैं, फिर आगे का काम करते, फिर जिसको 4 बजे के बाद 5 बजे का जिसको जो करना है तो वो चलता है। पर मैं 2 से 5 नहीं करती, क्योंकि मेरे को तो कर्म योग करना है। मैं 2 से 5 बैठ जाऊं तो फिर कर्म योग कौन करेगा? तो मैं तो अपना 3 से 3:30, पौने 4, 4 ऐसे बैठ के फिर अपना तैयार होके कर्म योग में लग जाती, उसमें मेरा योग जास्ती लगता है। बाबा मुरली में कहते हैं विश्व नाटक में आपका हीरो पार्ट है। तो हीरो पार्ट बजाने के लिए किस विशेष बातों पर हमारा ध्यान, किस बात पे ध्यान रखें? वैसे क्या होता है कि जैसे अभी गांधी बापू, भारत का बापू, तो गांधी बापू है ना, उसका कोई छोटा चलना होता, बैठना होता, खाना होता, बोलना होता, तो वो जैसे लोगों के लिए एक अट्रैक्शन बन जाता था। वो छोटी बात भी करता ने, तो जैसे उसकी छोटी बातें भी वेल नोन हो जाती। तो हमें ये याद रखना है कि मैं तो हीरो एक्टर हूँ। अब मैंने जो किया ना, अब समझो कि अभी ये कायदा है ना, ये मुंह पे पहनने का, हा? तो कई बार हम भूल जाते हैं, है ना, कई बार हम भूल जाते हैं वो मुंह पे पहनना है,
पहन के चलना है तो वो सब बातें हम भूल जाते हैं। तो ये हम डिस्टेंस रखना भूल जाते हैं, ये सब बातें हम भूल जाते हैं, ये रूल्स रेगुलेशन है वो भूल जाते हैं। तो क्या है कि मैं जैसे हीरो एक्टर हूँ, तो मुझे वो सब नाटक जैसे वो कहते, तो मैं अपना रूम से निकलती हूँ ना, तो वो आदत नहीं है, भूलते तो जरा 2 स्टेप चलूँ फिर वापस जाती हूँ, अरे ये तो एक एक्स्ट्रा गहना है मैं भूल गई, चलो लेके चलो। फिर समझो किसी भी एरिया में है, पहन के रखो, बोलना है खाली तब निकालो, बाकी सामने वाले ने पहना हुआ हो। तो ऐसे ऐसे हम ध्यान रखते हैं। तो हीरो एक्टर है ना, उसकी हर एक्ट लोग देखते। समझो आप राइस धो रहे हो किचन में, अभी आप राइस धोएंगे उसमें 15-20 दाने कीचड़ में चले जाएंगे। तो ये ध्यान रखो कि आप आज आप से हुआ, कल दूसरी व्यक्ति ऐसे ही थोड़ा पा किलो निकाल देंगी 10, तो गिर जाएगा, फिर कभी सब्जी गिरती रहेगी। तो आप हीरो एक्टर है, तो एक दाना भी नहीं जाना चाहिए कीचड़े में, एक दाना भी पानी में नहीं जाना चाहिए, ऐसे टेंशन रखना चाहिए। सिंपल बातें हैं, परंतु वो सिंपल बातों से लोग सीखते हैं। हर एक समझो आप चल रहे हो, घर में घूम रहे हो और सामने कुछ कीचड़ा पड़ा है, आप सीधे चलते रहेंगे वो ठीक नहीं, आप टेढ़े होके उसको उठा लो। समझो पोटैटो की पिल गिरी है या टमाटो का कुछ टुकड़ा गिरा है, वो टेढ़े होके उसको उठा लो, वो आपने हीरो एक्टर का काम किया, वो दूसरे देख रहे हैं आप। तो ऐसे से आप याद रखो कि मैं जो करूँ ना, वो दूसरी व्यक्ति मुझे देख रही, कोई ना भी हो आजू बाजू, बाबा तो देख रहा है ना। तो हम इस ढंग से सब काम करें। समझो आप अपने रूम से जा रहे हो, वो रूम में एकदम अव्यवस्थित हो, कहाँ कुछ पड़ा हो कहाँ कुछ पड़ा हो, आप सोचे कि मेरे रूम में तो कोई आता नहीं है, नहीं, कभी कोई भी आ सकता है। अपना रूम से बाहर निकलो, रूम को व्यवस्थित करके निकलो, कभी बाबा चक्कर लगाएगा तो इस प्रकार से हीरो एक्टर होता है ना, उसका हर जगह जाते हैं ना, तो उसका टेंशन होता है। दीदी जी सकाश के बारे में पूछना चाहते हैं कि प्रकृति को सकाश कैसे दें और जो आत्माओं को सकाश कैसे दें। अब क्या है कि हमको बाबा ने ज्ञान क्लियर दिया है कि ये जो 5 तत्व है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, वो 5 तत्वों को सकाश देना है। अभी इतना बड़ा विश्व है, इतना बेहद का प्रकृति है, परंतु आप कहाँ से शुरू करो। जो शरीर है ना वो 5 तत्वों का बना हुआ है। तो 5 जो तत्व है बॉडी में ही है, हमारे शरीर में है ना 5 तत्व। तो हमारा जो शरीर जब एकाग्र होके बाबा की याद में बैठता है, तो फिर आप जब सकाश देते हो तो सब चीज आपके सामने है। खाली समझो हॉल में बैठे तो पानी नहीं होगा आपके सामने शायद, जमीन तो है, आकाश है, हवा है, वायु, मतलब वो सब है। अभी बाबा की लाइट भी जल रही है, वो सब। तो आप है ना, वो फ्लावर वाज है उसमें पानी पड़ा है, कहाँ तो कुछ तो होगा ना। तो ये एक तत्व का थोड़ा सा पोर्शन भी आपके सामने हो, वो थोड़े से पोर्शन को आप योग दो, तो वो सारे विश्व के पोर्शन तक आपके वो वाइब्रेशन फैलते हैं। तो थोड़े पोर्शन से शुरू करो, और आपके हवा तो चारों तरफ है, तो सब एक पानी नहीं होता है हमारा, कभी एक गिलास पानी का सामने रख दो, बस कुछ भी। तो 5 तत्वों को योगदान अपने बाबा के संकल्प से कि ये 5 तत्व में जो नेगेटिविटी है वो चली जाए। हमारे पास यहाँ वो बैंक का है ना प्रोजेक्ट, उसमें फॉरेक्स डिपार्टमेंट है। तो फॉरेक्स डिपार्टमेंट जो है, वो डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि दुनिया में 5 तत्वों में जो नेगेटिविटी है वो सारी निकालो और उसमें पॉजिटिविटी लाओ। तो वो लोग उसके योग प्रयोग करते रहते हैं एक एक तत्व पर। और दूसरा कि आत्माओं को सकाश देने का। तो क्या है कि हम आत्माओं को तो देख नहीं सकते, पर जो परम धाम का चित्र है ना, तो उसमें सब आत्माएं हैं, वो ऊपर से नीचे आई है ना। तो आप एक एक आत्मा को थोड़ी याद करेंगे कि मैं मिनिस्टर की आत्मा को या प्राइम मिनिस्टर की आत्मा को योगदान दूं, नहीं, होल सेल। तो जो परमधाम में तो झुंड के झुंड है, हा? तो वो आत्माओं को बोलो, और अपना घर छोड़ के आप स्टेज पे चले गए हो और गए थे अच्छे और सारे बिगड़ गए हो, अभी चलो तैयार हो जाओ, वापस घर चलना है। तो इस प्रकार से जैसे होल सेल को योगदान। आजकल असुरक्षाओं की भावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। आवाज
आवाज क्लियर ये नहीं क्यों है क्या? आवाज क्लियर नहीं है। असुरक्षाओं की भावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। असुरक्षता, असुरक्षा की भावना बहुत बढ़ गई है। ये क्यों आती, इससे कैसे मुक्त हो? नहीं सभी क्या अपने है? को सुरक्षित नहीं और समझ। और असुरक्षा वो भावना नहीं है, वो डर है। असुरक्षा उसको भावना नहीं बोलते हैं, वो डर है, डर, फियर। असुरक्षा, क्योंकि असुरक्षा शब्द में भावना आती नहीं है। भावना तो बहुत अच्छा शब्द है। तो असुरक्षा वो कनेक्टेड है फियर से, डर, डर। तो डर, डर जो है ना, उससे ये आता है कि अभी क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, स्कूल कब खुलेगी, मेरे हस्बैंड का वो कोरोना हो गया, अभी क्या होगा, अभी उसकी जॉब चली गई है तो उसका क्या होगा, मेरी पत्नी को कोरोना हुआ है, अब क्या होगा। तो हर एक अपना संबंधी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, कुछ भी सिचुएशन का वो सोचते हैं, वो डर। तो क्या है ये तो जो डर आया है ना, वो जोर से विश्व परिवर्तन का एक बहुत बड़ा तूफान है। तो वो तो आएगा और रहेगा और जाएगा, उसमें हमारा क्या जाता है। तो हम तो एक बात याद रखते, कुछ भी हो रहा है मेरा क्या जाता है, मेरे को तो मेरा बाबा को याद करना है, जो होता है होता रहे, मेरा क्या जाता। ये ड्रामा मेरा थोड़ा ही है, ये तो भगवान का ड्रामा है, वो देखता है तो मैं भी देखती रहूं। तो मेरा क्या जाता है, बस हर बात में मेरा क्या जाता है, जो होता है होता रहे। लोग मर रहे तो मैं क्या करूं, बस। तो मेरा क्या जाता है। तो हमारा जो अटैचमेंट है या फीलिंग है या डर है, सौरो है, वो चला जाता है और फिर हम निश्चिंत होकर योगदान दे सकते हैं। अभी जैसे आप इतना सरल उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सरल रीति से, तो कोई कोई बातों में हम प्रभावित होते हैं, तो ये सही है या गलत है? नहीं क्या है, अभी मेरे जो जवाब है ना, उससे आप प्रभावित नहीं हो रहे, खुश हो रहे हो। आप प्रभावित शब्द को उड़ा दो। ये प्रभावित की बात नहीं, खुशी की बात है। प्रभावित का शब्द ही नहीं यूज करो। हम तो कोई कोई शब्द यूज ही नहीं करते हैं। प्रभावित की बात नहीं, आपको मेरे लिए रिस्पेक्ट है तो खुश होते हो कि बहन जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, तो ये तो आपकी खुशी बढ़ाता है, उसमें प्रभावित नहीं हो आप। कई बार बाबा कहते प्रभावित होंगे तो प्रजा बनेंगे। तो हाँ, कोई कोई बात अगर हमको अच्छी लगती है, बात करना चाहिए तो। नहीं अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अच्छी दुनिया में जा रहे हैं। ये प्रभावित शब्द आप अपनी डिक्शनरी से निकाल दो बस। कई बार योग की स्थिति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार योग की स्थिति बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन कई बार योग में नीरसता का अनुभव होता है। इसका कारण और निवारण क्या है? अच्छा, ये बहुत सिंपल थियरी है कि हम अभी संगम पर हमारे 84 जन्म तो नहीं कहेंगे, पर द्वापर से लेकर 63 बर्थ का अकाउंट क्लियर कर रहे हैं और संपूर्ण बन रहे हैं। तो हमारा दुनिया की बहुत आत्माओं के साथ हिसाब है। तो क्या होता है कि समझो कि आपके कोई मंथ में इनकम कम होती, खर्च जास्ती होता है, और कोई मंथ में इनकम बहुत होती है और खर्च कम होता है। ऐसे होता है ना, बैलेंस फिर ठीक करना पड़ता है। तो क्या है कि समझो कि आपने आज योग किया तो आपको इतनी खुशी हो, इतनी खुशी, इतनी खुशी, क्योंकि वो आपका जो ड्रामा की रील पास हो रही, उस दिन आपका वो बहुत खराब कोई कर्म नहीं है पास होने का, तो खुशी अनुभव। परंतु समझो कोई दिन आप योग करते हो ना, तो इतना सैडनेस फील होती, मजा नहीं आता है, क्योंकि वो दिन आपका कैसेट से पास हो रहा है, बहुत खराब कोई कर्म किया था आपने। तो वो जो नेगेटिविटी वाला हैवी है, इसलिए वो आपको खुश रहने नहीं देता। तो वो तो सिंपल थियरी है, उसमें कोई ऐसे नहीं आज योग अच्छा लगा आज नहीं लगा। जिस दिन अच्छा नहीं लगता मीन्स और कड़ा कर्म क्लियर हो रहा है, ऐसी खुशी मनाओ। थोड़े समय में जल्द से जल्द विकर्म विनाश करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करें? कभी कभी क्या, फिर थोड़े बोलो। समय में, ये पहला शब्द कम क्लियर नहीं है, पहला शब्द कम क्लियर समय, है। कम समय में क्या, कम समय में
जल्द से जल्द विकर्म विनाश करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करें? नहीं, अपनी दिनचर्या को फटाफट चेंज कर लो, फास्ट फटाफट अपना काम पूरा करके घड़ी घड़ी बैठ जाओ। आधे घंटा काम करो, फिर 15-20 मिनट बैठ जाओ, आधा घंटा काम करो, फिर बैठो, 2 घंटा काम करो, फिर बैठो। और ये कोर्स और ये और वो और बातें, इस सबको शॉर्टकट कर दो। किसी को 15 मिनट समझाने का है, 5 मिनट में समझा के पूरा कर दो। अपना समय बचाते जाओ। हर जगह समय बचाओ, हर जगह जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है वो समय को बचा के फटाफट बैठ जाओ। तो 15 मिनट बैठो, फिर काम करो, फिर 20 मिनट बैठो, फिर काम करो, तो उसमें थकेंगे भी नहीं और कमाई फास्ट होगी। हम कंटिन्यूस कोई बैठ जाते एक हैं, 8 धारणा घंटा थक जाते हैं। जो धारणा क्या नहीं, हम कंटिन्यूस 8-10 घंटा बैठते तब थक जाते, ऐसे करो ही नहीं, उठो बैठो करो। हाँ, अच्छा बोलो। आज के तीव्र समय के अनुसार ऐसा कौन सा पुरुषार्थ हम करें जो सहज हो और जिसकी प्राप्ति भी ज्यादा हो? समय के हिसाब से हम सबको गोल्डन चांस मिला है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट नहीं आते हैं, हमको बहुत प्रोग्राम नहीं है, बहुत दौड़ा भागी नहीं है, तो फिजिकली हमें इतनी दौड़ा भागी नहीं है। तो ऐसे समय पर हमारी दिनचर्या को टोटल हमें चेंज कर देना चाहिए, खाने की सिस्टम को चेंज कर देना चाहिए। टाइम बचाओ 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 बचाओ, बस टाइम को बचाओ तपस्या के लिए। और तपस्या में भी नई नई क्रिएट करो। कमेंट्री लेके नहीं बैठ जाओ, लोगों के क्लासेस लेके नहीं बैठ जाओ, अंदर ही अंदर ओम 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 मैं आत्मा। बाबा ने ओम की धुनी से शुरू किया था। हम लोग तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली हम ओम की धुनी लगाते हैं और सारा हॉल का वातावरण एकदम पावरफुल कर देते हैं, बाबा के यज्ञ का आदि वातावरण। पाप कर्म और विकर्म में क्या अंतर है? विकर्म भस्म करने का, पाप कर्म और विकर्म में क्या अंतर है? मेरे हिसाब से मैं ये शब्दों में कभी जाती नहीं, मैं इतना सोचती नहीं, मैं इतना मंथन नहीं करती। वो पाप कर्म हो विकर्म हो बाबा जाने, मुझे तो बाबा को याद करना, मैं इसमें जाती ही नहीं। ये बातों में मैं जास्ती सच्ची कहूँ, ये बातों में मुझे नहीं पता पाप क्या है और विकर्म क्या है। जो है मैंने कर लिया, अब मुझे याद करके ठीक करना है। ठीक करने वाला वो है, मेरे को तो याद ही करना है, उसका काम मैं क्यों करूँ। विकर्म भस्म करने की विधि क्या है? नहीं, विकर्म भस्म करने की कोई विधि ही नहीं है। हम विधि में फंसते हैं। बाबा के प्यार में डूबे रहो, बस बाबा के प्यार में डूबे रहो, वही है सिंपल साधन। क्योंकि वो हमारी माँ है, बाप है, टीचर है, वो अपने आप हमारे विकर्म विनाश करेंगे। हमें क्यों चिंता करनी, हमें उसकी याद में खोए रहना है बस। कोई एक धारणा जो धारणा करने में मुश्किल लगती है, उसे कैसे धारण करें? कोई एक धारणा। नहीं, देखो मैं आपको बताऊं कि कोई धारणा करना मुश्किल नहीं, अगर हम खुश रहे तो। अगर खुश मिजाज व्यक्ति होती, उसके लिए कोई बात डिफिकल्ट नहीं होती है। सब धारणाओं का आधार है खुश मिजाज, बस। नेक्स्ट है कि हम बच्चे बाबा को याद कर उनसे शक्ति लेते हैं, लेकिन वो शक्तियों का स्टॉक जमा होता है, ये वेस्ट ना हो या जमा होता है, ये कैसे समझे? नहीं, हमको समझना ही नहीं है, हमारा काम ही नहीं है। ये बैंक वाले का काम है, भगवान का काम है। हम क्यों इसमें, हमारा हमको जमा होता है, उसकी निशानी है, हमारी खुशी बढ़ती है। जितना जमा होता उतनी खुशी बढ़ती। योग में नवीनता कैसे करें? वो तो अपने आप प्लान करना पड़ता है, कैसे नहीं। कैसे करते बैठे रहेंगे, बैठो सोचो करो।
कोई अपने आप वो आएगी, टचिंग आएगा, कैचिंग आएगा, चलो मैं ऐसे करूं, चलो गार्डन में जाके बैठूं, चलो मैं गेट के सामने जाके लोगों को प्रकाश दूं, चलो मैं बाबा के रूम में बैठूं, चलो मैं किचन में बैठूं, चलो मैं स्टोर में जाके योग करूं, चलो मैं वॉशिंग एरिया में जाके योग करूं। ऐसे ऐसे अपने आप वो नवीनता लानी चाहिए। हम तो ऐसे नवीनता लाते हैं, हम एक ही जगह नहीं बैठे रहते कि बाबा के रूम में योग करना, ऐसे नहीं होता है। हम तो अलग अलग जगह बैठ के योग करते हैं, वो लहर फैलाते हैं। प्रश्न है आगे का, सूक्ष्म देह भान, सूक्ष्म मैंपन व अहंकार को कैसे दूर करें? नहीं, पर ये सूक्ष्म में जाते क्यों हो? ये सूक्ष्म मैंपन आया कहाँ से? मुझे तो ये नहीं पता चलता है कि अब जब सूक्ष्म में जाते तो सूक्ष्म मैंपन है कहाँ, कहाँ है? मैं तो कभी नहीं देखा है सूक्ष्म मैंपन, मैंने कभी नहीं देखा सूक्ष्म मैंपन। सूक्ष्म माना बस आत्मा फरिश्ता, उसमें मैंपन आया कहाँ से? मुझे नहीं पता चलता। ये प्रश्न भी क्यों उठते हैं? मैं तो ज्ञान में आई, ज्ञान में आने के बाद मैंने एक प्रश्न आज तक नहीं किया है, एक प्रश्न, क्योंकि जितना आपका स्वभाव प्रश्न वाला रहेगा कभी फुल स्टॉप का अनुभव नहीं होगा। मैं तो मुझे वो क्वेश्चन मार्क की निशानी अच्छी नहीं लगती है, बस फुल स्टॉप। तो मैं है ने बाबा की बनी तब से कोई क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप में जीती हूँ। तो मुझे कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है ये ऐसे क्यों हुआ, ये हुआ, जो हुआ हमारा क्या जाता है, ड्रामा है। स्वभाव, हमारा स्वभाव ऐसा बना देना है हमें। मैंने आज तक 56 ईयर में फर्स्ट टाइम खाली बाबा को बस मतलब दादी जानकी को कहा था मुझे बाबा का अनुभव करना है बस, और फर्स्ट टाइम जस्ट शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का सब अनुभव हो गया। तब से लेकर आज तक मैं दुनिया में किसी को कोई प्रश्न नहीं पूछा है ज्ञान का, और अज्ञान की तो बात ही नहीं है, उसमें तो इंटरेस्ट नहीं है, न टीवी देखती, न रेडियो, न न्यूज़पेपर, मुझे ये सब बात का इंटरेस्ट। तो मैं है ना, मेरा माइंड प्रश्न से फुल स्टॉप रहता है। कोई पूछता है, लोग भी यहाँ आजू बाजू में, तो मैं देखती रहती हूँ, स्माइल करती रहती हूँ बस। आप बाबा से कैसे बातें करते हो? आपका अनुभव जानना चाहते हैं। मैं तो बाबा को अपने साथ रखती हूँ। चलो बाबा खाना पकाने, चलो बाबा खाने, चलो बाबा अभी पूना वालों को क्लास कराने, चलो बाबा अभी इन्हों के प्रश्न के जवाब दो, चलो बाबा अभी सोने जाते हैं, चलो बाबा अभी नहाने जाते हैं। बस ये मेरी रूरियान होती है, बस ऐसे ही सिंपल छोटी बेबी की तरह। नहीं, जैसे आप बैठते हो, अमृत वेला जब करते हो, तो उस समय जब बैठते हो तो बाबा को जब आप याद करते हो तो परम धाम जाते हो या? नहीं नहीं, मैं है ने कभी अपने आप को लिमिट नहीं रखती हूँ। कभी बाबा के सामने बैठी हूँ तो परमधाम भी मेरे सामने है, सूक्ष्म वतन भी मेरे सामने है, संगम भी मेरे सामने है, दादियाँ भी मेरे सामने, सब मेरे सामने, बस मैं बैठी हूँ और प्रकाश लेके विश्व को दे रही हूँ बस। मैं बुद्धि को बहुत धमाल नहीं कराती हूँ, चलो परमधाम चलो, चलो सूक्ष्म वतन चलो, ये कुछ नहीं, सब मेरे सामने आ गया है बस। वो स्टेज में बैठ सब मेरे यहाँ ही सब मेरे सामने है बस ऐसे। आखिर एक प्रश्न है, योग में सुस्ती या भारी भारीपन होता है, नींद आती है, इसका कारण ये कभी है, कभी इसका कारण ये है कि हम जो रात को खाते हैं वो लेट खाते हैं। दूसरा, हम रात को योग करके नहीं सोते हैं, इसीलिए व्यर्थ संकल्पों में रात जाती है। कई बार दवाइयों की असर होती है। और दूसरा, हमारे ब्रेन में सभी नसों में पूरा ऑक्सीजन नहीं जाता है। ये सब बातों के कारण फिर अमृत वेला नींद आती है। अगर हमारे ब्रेन में ठीक ऑक्सीजन जाए, ठीक पानी जाए, खाना जो है ठीक डाइजेस्ट हो जाए, तो हमें कभी नींद नहीं आ सकती।
तो ऑक्सीजन हमको पहले सुबह सुबह पानी 1 गिलास पीना चाहिए, फिर हमें थोड़ा ब्रीदिंग करके योग करने जाना चाहिए, थोड़ा फ्रेश एयर ब्रेन में जानी चाहिए, तो फिर नींद नहीं आएगी। आजकल प्रश्न है कि आजकल बहनों को सुस्ती और अलबेलापन बहुत आ रहा है। हाँ, क्योंकि क्या है, अभी सरेंडर होने के बाद केयरलेस हो गए हैं, बस अभी आ ही गए हैं, खाया पिया, अभी इतनी सेवा तो है नहीं, चलो मजा करो, मोबाइल लेके बैठ जाओ, मैसेजेस देखते रहो, कोरोना की बातें देखते रहो, कुछ लोगों के क्लास सुनते रहो, और थोड़ा और भी कुछ करते होंगे मोबाइल में, अपने लैपटॉप, मुझे क्या पता क्या करते होंगे, परंतु ये सब होने कारण फिर ब्रेन लेजी हो जाता है और थकान आती है और सब होता है। हमारा तो लेजी बिल्कुल नहीं होता है, हमको तो मेहनत लगती है कि वो अभी नींद ही नहीं आती है बाबा, काम ही करते रहे, चर्निंग ही करते रहे, कुछ हमको तो थकान नहीं होती है, लेजीनेस नहीं आती, क्योंकि हम अपना एक्सरसाइज और खाने पीने सब बात में ध्यान देते हैं। चलो अभी हमें पूरा करना पड़ेगा। ओम शांति, क्योंकि अभी 1.25 घंटा होने आ गया है ना, अब पूरा करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मैं है ने सुबह को आप सबके पास आने के पहले कुछ बनाते बनाते आई, अभी हमारा यहाँ वो लंच का टाइम होगा ना, 2 सब्जी जाके मुझे बनानी है, तो जाना पड़ेगा, मेरी जिम्मेदारी है। दीदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना अमूल्य समय दिया। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन ओके है, आप लोग कोई भी एंगल से नहीं लगता कि आपको करोना हुआ था, क्योंकि ऐसे सुनते हैं कि किसको करोना होता है तो 2 महीने 3 महीने तक रिकवरी नहीं होती, लेकिन आप इतने पावरफुल सोल है